नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। बिहार में वोटों की डकैती कैमरे में कैद क्या हुई, सियासी हड़कंप मच गया है। पिछले 2-3 दिनों से भास्कर समेत कई अलग अलग मीडिया हाउस के रिपोर्टरों ने कई सबूत कैमरे में कैद किए। वोटों की चोरी अभी भी राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक और तमाम राजनीतिक दल के नेता उसे वोटों की चोरी कह रहे हैं। लेकिन चोरी और डकैती के बीच क्या फर्क समझना चाहिए। चोरी 1, 2, 3 मिलके करते हैं तो चोरी होती है। अब ये संख्या इतनी है कि पटना से लेके पूर्णिया तक और भागलपुर से लेके सासाराम तक चारों तरफ से जो तस्वीरें आ रही हैं, अब ये डकैती कहा जाना चाहिए, चोरी नहीं कहा जाना चाहिए। ये सिर्फ एक सजेशन है। अब ये डकैती पकड़े जाने के बाद राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाया है और अब जब ये कार्यक्रम आप देख रहे होंगे तो उसके बमुश्किल 35-36 घंटे बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के घर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर ज्ञानेश कुमार और मोदी की जुगलबंदी पर एक फाइनल बैठक होने जा रही है। ये पूरी खबर डकैती से लेकर के बैठक तक आज मिड डे मुद्दा में भाऊ के साथ चर्चा करेंगे। ले आइए भाऊ को स्क्रीन पर। स्वागत है भाऊ आपका। सिलसिलेवार खबरें शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइए पहली खबर दिखा दीजिए, हेडलाइन। देखिए हिंदू ने क्या लिखा। राहुल गांधी स्लैम्स इलेक्शन कमीशन ओवर बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। नेक्स्ट, क्या चुनाव आयोग बन गया है बीजेपी की वोट चोरी का शाखा, वोट चोरी शाखा। ये तमाम जगह हेडलाइन लगी है कि वोट चोरी का ब्रांच। राहुल ने लिखा है ये वोट चोरी का ब्रांच। अब इसको कायदे से वोट डकैती का ब्रांच लिखना चाहिए था। ये मेरा विचार है। बिहार में मतदाता सूची घोटाले पर राहुल गांधी का बड़ा आरोप। ट्वीट ले आइए, राहुल गांधी का ट्वीट ही दिखा दीजिए। राहुल गांधी ने लिखा, बिहार में चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर रंगे हाथ वोट चोरी करता पकड़ा गया। काम सिर्फ चोरी, नाम एसआईआर, पर्दाफाश करने वाले पर होगी एफआईआर। ईसी अब भी इलेक्शन कमीशन है या पूरी तरह बीजेपी की इलेक्शन चोरी शाखा बन चुका है। यही सवाल समझेंगे क्योंकि तमाम बीएलओ, उन पर एफआईआर हुई है, बीएलओ को सस्पेंड किया गया। सबसे कमजोर कड़ी वही है, प्रेशर भी उसी पर, काम भी उसी पर, फर्जी दस्तखत भी वही करेगा। आगे अगर ये कैमरों में कैद सबूत कभी संज्ञान भी लिया गया तो गाज गिरेगी किस पे? उसी बेचारे बीएलओ पर जो सहायक अध्यापक है, आंगनबाड़ी में है, उसी पर गिरेगी कि इसने किया। अधिकारी तो पल्ला झाड़ लेंगे, उनको कौन रोकने वाला है। अभी राहुल गांधी के इस हिस्से पर एक सवाल लें हम, उसके बाद आते हैं तेजस्वी और 19 की मीटिंग पर। लेकिन पहले ये राहुल गांधी के जो वोट चोरी ब्रांच वाली बात है, इस पर एक सवाल फिर जाएंगे। आप इंतजार कीजिएगा तेजस्वी का, जो 19 तारीख, तेजस्वी ने खुद बताया कि 19 तारीख को दिल्ली आ रहे हैं और खड़गे जी के घर पर मीटिंग है। उस पर हम आएंगे, तेजस्वी को सुनाएंगे। और तेजस्वी ने बहुत बड़ा खुलासा एक किया है। 3 दिनों पहले सूत्रों ने जो बोला था, 3 दिन बाद चुनाव आयोग ने ऑफिशियली उसको बोला। ये बहुत आश्चर्य की बात है, इस पर भी आएंगे। लेकिन अभी पहले भाऊ, ये वोट चोरी ब्रांच या वोट डकैती ब्रांच? ये डकैती है, चोरी वोरी नहीं है, डकैती है। क्योंकि ये पूरा पूरा मतलब चोरी ऐसा होता है, कोई बैंक में आदमी गया, किसी का पॉकेट मार गया तो वो चोरी है। पूरा बैंक ही लूट लिया तो डकैती है। ये पूरा बिहार का वोट बैंक ही लूट लिया गया है। 35 लाख वोट तो आज उन्होंने कहा कि नहीं है। और ये मैं बार बार आपको पहले दिन से कह रहा था कि जब चुनाव आयोग की ये वोटिंग शिफ्टिंग की जो खेल था, इस राज्य से उस राज्य में, इस राज्य से जो डुप्लीकेट वोटर करना और ये इस राज्य का उधर दिखा देना, एक एक दिन में इतने वोटर्स बढ़ना, ये सारा खेल जब पकड़ा गया और जब उनको लगा कि अब इससे ज्यादा अपन नहीं खेल सकते, तो एक नया पेतरा। मैं आपको बता दूं, 2014 से लेके आप लगातार चुनाव देख लीजिए आशीष जी, हर चुनाव पे कोई ना कोई नई चीज इजाद हो जाती है। विपक्ष वो ब्लॉक करता है, कभी मशीनें चेंज, तो फिर मशीनों के पीछे विपक्ष जाता है। तो मशीनें, आसाम में मशीन मिल गई थी तो लोगों ने उस गाड़ी वालों को पीट दिया कि तेरे पास कैसी मशीन आई। फिर पता पड़ा कि उनकी गाड़ी फेल हो गई तो बीजेपी वाले की ही गाड़ी मिल गई उसको बैठने में।
हाँ क्या मतलब ऐसा बढ़िया तर्क देते ये लोग। फिर 1 मिनट में जितने कितने वोट गिराए गुजरात में, वो भी एक नया अजूबा है। चुनाव आयोग ने एक नए आयाम गाड़ दिए, उसमें रिकॉर्ड बना दिया। उसके बारे में भी कोई उत्तर नहीं। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बारे में जितनी चीजें हैं उसको लेके भी कई जगह पे नहीं, डाटा इनके पास नहीं है, डिलीट कर देते हैं। जो डायरी होती है उस डायरी में भैया 5 बजे के बाद उतनी पर्चियां बटी वो भी बता दो, वो डाटा देने को तैयार नहीं है, जबकि वो मैंडेटरी है। क्योंकि कुछ देने को तैयार नहीं, क्योंकि मालूम है कि चोरी है, चोरी पकड़ी जाएगी। अब ये नया खेल चालू हो गया। अब वोटर बढ़ाओ मत, वोटर घटाओ। रातों रात इतने वोटर कैसे बढ़ गए? अब वोटर घटाओ। वोटर घटाने के लिए बहुत बढ़िया मतलब एक इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। एक सवाल पूछा था कि भाई ये आसमान में जो हमारे बोले पूरे गांव में कितनी कुत्ती बिल्लियां होंगी? तो भाई सबने शौक रखे, कुत्ते बिल्ली कौन गिनता है इतने पूरे गांव भर के? तो एक ने बिल्कुल कहा 1352 कुत्ते और बोला 348 के आसपास बिल्लियां हैं। उसको शौक लगा, बोले तुम्हारी क्या, तुम गिनती करते हो कि नहीं? बोले इतना ही है। बोले कम हो गए तो? बोले हमारे कुछ कुत्ते बिल्ली पड़ोस के गांव में गए होंगे, और ज्यादा हो गए तो पड़ोस के गांव से आए होंगे मिलने इनको। मेरा आंकड़ा फिक्स है। ऐसा चुनाव आयोग अपना आंकड़ा फिक्स है। जिनको काटना है वो रोहिंग्या, जिनको काटना है वो नेपाली, जिनको काटना है वो भूटान, जिनको काटना है वो बांग्लादेशी। आप विपक्ष के समर्थक हो तो आप बांग्लादेशी हो, नेपाली हो। इसीलिए वो जटिल 11 फॉर्म रखे गए। लेकिन जब लोगों के पास सर्टिफिकेट ही नहीं है तो लोग फॉर्म नहीं जमा करेंगे, तो ये फेल हो जाएगा। तो दे फॉर्म जमा, दे फॉर्म जमा। एक ही जगह पे बैठ के दे साइन, दे साइन। एक कोई खबर किसी अखबार में आएगी, किसी बीजेपी वाले के घर में बैठ के फॉर्म भरे जा रहे हैं। खाना पूर्ति करना है, खाना पूर्ति। जिनके वोट इनको काटेंगे, जिनका नाम लिस्ट में नहीं होगा, उनको बोलेंगे कि तुमने फॉर्म नहीं भरा। वो बोलेगा माए बाप हमने भरा, तो रिसिप्ट कहाँ है? रिसिप्ट तो दी नहीं। मैं बार बार कह रहा था कि आप चुनाव आयोग की ये मतदाता सूची बाहर आने दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, बिहार के चुनाव के नतीजे बीजेपी अपने बलबूते पे अकेले सरकार बनाएगी। और आरजेडी वो जनता दल यूनाइटेड वगैरह जो है, इनको कोई रेवड़िया दे देगी कि आपको उप मुख्यमंत्री पद और महिला बाल विकास मंत्रालय, बस ये रखो, चुपचाप रहो। और उसमें भी सारा काम दिल्ली से होगा। ये होगा क्योंकि वोटिंग के भाई आप वोटर को नहीं निकलने दे रहे हो, वो पकड़ में आ रहा है। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में क्या हो गया? उपचुनाव में वोटर को घर से नहीं निकलने दे रहे। अब वो भी सामने आ गए। अब लोग उसके लिए भी लामाबंद हो गए, हम देखते कैसे नहीं निकालते हैं। अब वो भी रास्ता ब्लॉक हो रहा है, ये भी रास्ता ब्लॉक हो रहा है। ये नया रास्ता एक बिहार में मतदाता सूची का एक अच्छा, उसमें क्या है? उसमें कोई चीज नहीं हो सकती। चुनाव के बाद ही उसमें जो कुछ भी होगा वो चुनाव के बाद होगा। कि अभी जनगणना होने वाली है, जनगणना के बाद फिर से एक बार तय होगा। अभी तो ये बिहार की सरकार रहेगी, अभी तो महाराष्ट्र में सरकार रहेगी 5 साल। आप करते रहिए, कुछ करना है तो। अभी एक और चौंकाने वाला देखिए, सूत्र और आयोग ये सब कैसे मिले जुले हैं, इसका एक नमूना सुनाते हैं हम आपको। तेजस्वी से ही जरा लाइए, ले आइए वो खबर भी लाइए, तेजस्वी वाली खबर भी लाइए। 19 तारीख को दिल्ली में खड़गे साहब के यहाँ एक बड़ी बैठक इंडिया अलायंस की है, उसमें भी हम शामिल होंगे। 3 दिन पहले की अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर आया
कि 35 लाख नाम हटाए जाएंगे। 3 दिन पहले 35 लाख नाम हटा जाएंगे। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट है। ये 16 तारीख का है, जिसमें अलग अलग जो बाहर जो लोग हैं कितना शिफ्ट कर गए, कितना वो हो गए, उसकी जानकारी है। लेकिन कल एक नोटिफिकेशन जो है प्रेस नोट इलेक्शन कमीशन जारी करता है और उसमें हूबहू जो सूत्र ने जानकारी दी 35 लाख, यानी 3 दिन बाद वही सर्टेन नंबर्स जो है इलेक्शन कमीशन भी देता है, हटाने की बात करता है। अब मेरा सवाल यहां खड़ा होता है कि इंडियन एक्सप्रेस तो या कोई अखबार में जो है शायद छपा था, जो सूत्र के हवाले से अखबारों में भी छपा 35 लाख का हटने का, जो अखबार में छपा 35 लाख वो 3 दिन पहले छपा। तो पहला सवाल ये होता है कि आप उसके 2 दिन बाद वही नंबर आप दे रहे हैं, यानी प्रोसेस तो ऑन है। जब प्रक्रिया चल रही है तो घटता भी बढ़ता है, तो ना घटा 2-3 दिन में, ना बढ़ा है, हूबहू वही नंबर जो है दिया गया है। और सवाल खड़ा होता है कि अभी भी 1 हफ्ता बाकी है, ये जानकारी कहां से आ गई 35 लाख की? भाऊ कहां से आई ये 35 लाख की जानकारी? अच्छा, ये बड़ा मतलब, अब लोग कहते हैं 9वीं फेल 10वीं फेल, हालांकि जितने 9वीं 10वीं फेल बताने वाले हैं मोदी जी की डिग्री कोई नहीं मांगता। वो कोर्ट में भी कहते हैं नहीं डिग्री नहीं दिखाएंगे, आप जज साहब अकेले में देख लीजिए जो देखना है, नंबर उम्बर इनका बस कितना आया है, अकेले में देख लीजिए, बाहर मत दिखाइएगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, मोदी जी की डिग्री यही जो है मिसाइलों को रोक रहा है, यही रक्षा कवच है भारत का। लेकिन ये देखिए, सूत्रों ने 3 दिन पहले कहा कि 35 लाख मतदाता हटेंगे। 3 दिन बाद, बहुत लॉजिकल है, 3 दिन के फॉर्म जमा होने के बाद, फॉर्म के सबमिशन के बाद कितने परसेंट आए कितने नहीं, डाटा में थोड़ा बहुत तो फेरबदल होता है कि नहीं 35 नहीं 34.5 लाख कटेंगे या 35 के बजाय 37 लाख कटेंगे। 3 दिन पहले जो सूत्रों ने बता दिया, 3 दिन बाद हूबहू इलेक्शन कमीशन के प्रेस नोट में वही बात आ गई। और यह भी बात, दूसरा सवाल भी लॉजिकल है, वैलिड सवाल है कि अभी 7 दिन बचा है इस प्रक्रिया में। 7 दिन पहले आप कैसे तय कर लिए कि 35 लाख कटेंगे? हालांकि इन्होंने तो 20% काटने की बात तभी कर दी थी जब प्रक्रिया शुरू नहीं किया था। हाँ। तो 7 करोड़ का 35 लाख देखिए कितना होता है। 20% तो नहीं होता ना। ये प्रिलिमिनरी फिगर है, ये आपको मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं कि 35 लाख तो अभी है, फाइनल डेटा 20% जाएगा। तो करीब करीब 1.5 करोड़ मतदाता निकल जाएंगे मेरे अनुमान से। तो फिर आप देख लीजिए एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब करीब 80-90 हजार मतदाता निकल जाएंगे एवरेज। और उसमें से ज्यादातर आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट ये होंगे। तो मैं भी सूत्रों के हवाले कहता हूं कि बीजेपी सरकार बना रही है अपने बलबूते पे। आप कहिएगा जब बनेगा, तो हमारे तो सूत्रों ने हमको इतने दिन पहले बता दिया था। ये सूत्र नहीं होते, ये पहले बोला दिया जाता कि आप इसका भूमिका बनाइए। और जब भूमिका बन जाती है तो उसके बाद ये अवतरित होते हैं उसी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए। कुल मिलाकर यदि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ बिहार में, तो अगला नंबर बंगाल का है। और फिर हर राज्य में ऐसा ही होगा, सर्वे होगा, जो बीएलओ बीएलए ये सब काम करेंगे। उन्हें वो जब मांगा जाएगा जो उस राज्य में नहीं है, एनआरसी जैसी चीजें।
फिर सूची बनेगी और फिर कहेंगे कि आप ये कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है इस देश में, चुनाव होते हैं, बार बार बीजेपी जीतती है, लोगों का बीजेपी में विश्वास है, हम क्या कर सकते हैं? हाँ, एकदम अगाध विश्वास है, श्रद्धा है पूरी जो है भाजपा में। लेकिन हाँ, मैं आपको एक खबर, जिस क्या खबर है की चर्चा आशीष, जरूर ओरिजिनल क्या है? ये 240 पे मशीनों का खेल करने के बाद भी आए, क्योंकि जैसा एडीआर की रिपोर्ट है, जो 60 सीटें इनको मशीनों से मिली, ऐसा एडीआर कहता है, तो ये 180 के पास आ गए। उसको इतना बड़ा शॉक लगा इनको कि अब ये कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं। इसी वजह से महाराष्ट्र हरियाणा में ऐसा आर पार का खेल हो गया। और आने वाले लोकसभा चुनाव तक तो देख लीजिए आप, 400 पार है। लेकिन ये देखिए कितने खुलेआम, कितना बेशर्मी के साथ ये किया जा रहा है। जो हमने शुरू में चोरी डकैती की बात की थी, ये कितने बेशर्मी से किया जा रहा है। दरभंगा में एक बूथ का वीडियो आया, अगर कंट्रोल रूम वीडियो हमने इस्तेमाल किया था एक दिन पहले, तो अगर वो वीडियो हो तो लगा लीजिएगा, जिसमें बीजेपी की महिला जिलाध्यक्ष बैठी हुई है और बीएलओ के साथ बैठ करके वहां पर ये काम प्रोसेस जो है एसआईआर का, उस प्रोसेस को आगे बढ़वा रही है। वहां एक जागरूक नागरिक कह लीजिए, नागरिक तो बचे नहीं है, प्रजा है सब, लेकिन जागरूक नागरिक वो पहुंच गया, कहा कि भाई आप यहाँ कैसे बैठी हो, बीएलओ के साथ आप कैसे बैठी हो, आप भाजपा की जिलाध्यक्ष हो, कैसे यहाँ बैठी हो। पूरा ऑडियो और वीडियो है, वीडियो रेडी हो जाएगा तो बता दीजिएगा, अगर रेडी होगा चला दीजिएगा, शायद रेडी हो गया। सुनिए एक बार, आप सुनिए भाव, सुनिए वीडियो, सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वोटरों को घर घर नहीं जाके यहाँ बुला के काम कराया जा रहा है। मैडम, ओ मैडम, आप हमको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? आप यहाँ पे कौन हिसाब से काम कर रही हैं? नहीं, समाज सेवी आपका नहीं ना, यहाँ वोटर कर रहा है ना, बीएलओ कर रहा है ना, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? नहीं, आपको यहाँ बैठने में उचित नहीं है, शिकायत हो रहा है ना, लोग कंप्लेन कर रहा है। भैया यहाँ का बीएलओ कैसे हम पूछे? कहाँ आरजेडी वाला दिखा दीजिए, कहाँ है? ये बिना मतलब की बात, आप क्यों बैठी हुई है? आपको नहीं बैठना चाहिए ना, आप भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष, आपको यहाँ नहीं बैठना है। अरे नहीं, आप नहीं बैठिए ना, बीएलओ काम करेगा कि आप कीजिएगा काम? नहीं, आपको यहाँ नहीं बैठना है, ये गलत काम आप कर रही हैं। बीएलओ कहीं किसी के पास नहीं जा रहे, घर पे सब लोग यहाँ लाइन लगा के परेशान है, जब सबके घर। हटा दीजिए। एक तो बीएलओ घर घर जाना था, नहीं जा रहा है, एक जगह बैठ करके आ रहे हैं। दूसरी बात, इस महिला को आपने सुना होगा, अभी आगे असली बात आगे आ रही है। इस महिला को आपने सुना होगा, जो बीजेपी की महिला जिलाध्यक्ष है, पहले क्या कही, जब पूछा कि किस हैसियत से आप बैठी हो, तो कही कि मैं समाज सेवी हूँ, समाज सेवा के लिए बैठी हूँ। एकदम साफ साफ सुनाई दिया सबको। देखिए कितने ढीठ बेईमान ये हो चुका है सिस्टम ज्ञानेश गुप्ता का। वो बात अभी आगे बिल्कुल तर्क से साबित होगी। मैं बस भाव को तथ्य बता रहा हूं, तर्क भी भाव से लीजिएगा। समाज सेवी, उसके बाद क्या कहा उस महिला ने कि हम बैठे तो क्या दिक्कत है, आरजेडी वाले बैठेंगे तो नहीं दिक्कत होगी आपको। तो उसने कहा आरजेडी का यहाँ पर कोई एक दिखा दो, आप कोई दिखा दो, कहीं भी दिखा दो। तो फिर ढिठाई से बोली कि नहीं हम बैठे हैं, हम कर रहे हैं। उसने दो बात कही अपनी सफाई में कि आरजेडी वाले बैठेंगे तो आपको दिक्कत नहीं है, और दूसरी बात कही कि हम समाज सेवी हैं इसलिए बैठे, और कुछ नहीं बोला। इस पर जब ये वीडियो चल गया, हमने भी चलाया, तमाम जगहों पर चला, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तो बाकायदे एक स्पष्टीकरण सरकार की मतलब प्रशासन की तरफ से दिया गया। बहुत विधिवत स्पष्टीकरण है। उस स्पष्टीकरण को आप सुनिए, अब उसको सुनिएगा क्या कहता है। ये समाहरणालय दरभंगा, बाकायदे सरकारी प्रेस विज्ञप्ति आई। इसमें बताया गया कि जो महिला हैं, ये महिला जहां पर वो बीएलओ बैठा है उसी इलाके की मतदाता है। पहली बात, उस इलाके की मतदाता है। दूसरी बात, फिर एक्सेप्ट किया गया कि ये महिला जो है श्रीमती कविता कुमारी, ये भाजपा की जिलाध्यक्ष है, महिला जिलाध्यक्ष हैं, ये भी एक्सेप्ट किया। लेकिन उसके बाद क्या कहा कि
ये महोदया जो है वो केंद्र के बीएलओ श्रीमती सुधा कुमारी सहायक शिक्षिका द्वारा बताया गया है कि श्रीमती कविता अपना और अपने परिवार के लोगों का गणना प्रपत्र और आवश्यक दस्तावेज लेकर आई थी और उसे भरने का काम कर रही थी। लेकिन उसने तो बोला मैं समाज सेवी के, उसके तो पहले उसने बोला कि मैं समाज सेवी हूँ, काम कर रही हूँ। उसके बाद बोला आपको क्या ऑब्जेक्शन है मैं यहाँ काम कर रही हूँ? तो उसने तो ये नहीं बोला कि अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, मैं तो फॉर्म भरने आई हूँ। यही पथिक फार्म भरना कब से समाज सेवा हो गया? पथिक फार्म भरना कब से समाज सेवा हो गया? ज्ञानेश गुप्ता घर में होता होगा इसे समाज सेवा? ये कर रहे पथिक फार्म भरने आई, परिवार फार्म भरने आई। ज्ञानेश गुप्ता भी तो समाज सेवा ही कर रहे हैं। ये जो फर्जीवाड़ा करके समाज सेवा ही तो कर रहे हैं। फर्जीवाड़े का ही नया नाम समाज सेवा हो गया है। आप वो महात्मा गांधी विनोबा भावे वाली समाज सेवा भूल जाइए अभी। अब फर्जीवाड़ा ये समाज सेवा का नया नाम है। महाराष्ट्र में समाज सेवा की इन्होंने, हरियाणा में समाज सेवा की इन्होंने, गुजरात में समाज सेवा की इन्होंने, अब बिहार में समाज सेवा करने लगी है। समाज का उत्थान हो रहा है। बाकी लोग फॉर्म लाइन में बन के भर रहे हैं। ये महिला बाकायदा उन लोगों के बीच में फॉर्म का पूरा गट्टा लेके बैठी है। हाँ, बीएलओ के साथ बैठ के काम करवा रही है। खुद ही बोल रही है भाऊ, खुद बोल रही है। हाँ, खुद बोल रही है कि मैं कर रही हूँ। आज की तारीख में यदि वो फॉर्म भरने आती तो इतना ही कहती कि भैया मैं यहाँ की मतदाता हूँ, कैसी बात कर रहे हो? हाँ, मेरा भी मतदाता सूची में नाम आना चाहिए, मैं तो फॉर्म भरने आई थी, आपने कैसी बात कर दी ऐसी? क्या बीजेपी की अध्यक्ष मतदाता नहीं है? लेकिन उसने बात क्या कही कि मैं समाज सेवी हूँ, मैं इसलिए मदद करने आई। उसके बाद उसने कहा कि भाई आरजेडी वाले बैठेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी, मैं बैठ गई तो तकलीफ हो गई। ये शुद्ध रूप से मतलब इससे ज्यादा निर्लज्जता नहीं, इससे ज्यादा नहीं। एक आंगनवाड़ी वर्कर को पकड़ लिया। ये ईडी वाला फॉर्मेट है आशीष जी, ये ईडी वाला फॉर्मेट है। एक को पकड़ लो, उससे एफिडेविट ले लो और बाकी घुमाते रहो। अब आंगनवाड़ी शिक्षिका ने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया, न ऐसा ऐसा हो गया, काम खत्म। लेकिन ये सवाल यही है, मैं एक क्लिप और सुनाता हूं जरा तेजस्वी का, फिर आखिरी सवाल पे आएंगे। तेजस्वी यादव की एक क्लिप और है, जरा सुनाइए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, सुनाइए। लगातार हम लोगों ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दिल्ली में चुनाव आयोग से हम लोग मिले, बिहार में चुनाव आयोग से मिले, कोई नतीजा जो है सामने नहीं आया। हम लोगों ने बिहार बंद किया है, लोगों को जागरूक किया उनके अधिकार को लेकर के। लेकिन मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता और इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह भी दी, लेकिन ज्ञानेश गुप्ता और उनके इलेक्शन कमीशन के लोगों ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई जवाब नहीं दिया। ये चुनाव आयोग का सबसे बड़ा ड्राइव चल रहा है। एसआईआर जो होता है सबसे बड़ा ड्राइव होता है, जहां मतदाताओं की सूची बनती है, लोगों को जोड़ा जाता है। और चुनाव आयोग तो शुरू में ही नहीं सोचा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया जाए, और अचानक से जो है आनंद फानंद में एक फरमान निकाल दिया जाता है कि बिहार में एसआईआर कराया जाएगा। तभी हम लोगों को संदेह था कि जरूर कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है। और अब तक सुप्रीम कोर्ट के सलाह के बाद भी जो ज्ञानेश गुप्ता है वो चुप है। और अद्भुत इस बात का है कि वो अनऑफिशियली मीडिया से मिल रहे हैं। जो चीजें पहले से भाजपा ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने जो तय करके उनको दिया है टारगेट, जो सूची, वही काम में वो लगे हुए हैं।
चलिए, तेजस्वी यादव ने एक बात कम से कम वो कही जो हम लोग सबसे पहले कहना शुरू किए थे। आखिर में कहा कि ज्ञानेश गुप्ता उसी काम में लगे हुए हैं जो सूची मोदी और शाह ने फाइनल करके दी, उसी को इस्टेब्लिश हम तो करने में पहले लगे दिन से हुए कह रहे थे कि सूची तैयार है, उस सूची को, उस बेईमानी को, उस डकैती को कानूनी जामा पहनाने के लिए ये एसआईआर का ढोंग है। हम्म, और जब आपको नौटंकी ही करनी है तो जो काम 2 साल में पूरा होता है वो 1 महीने में पूरा कर रहे हैं आप। मैं तो कह रहा हूं देश की जनगणना भी इन्हीं से करवाइए। तो क्या वो तो बहुत जल्दी कर देंगे, 1 महीने में जनगणना कर देंगे देश की ज्ञानेश कुमार। सिर्फ संघ की शाखा में जाके फॉर्म भरवाने हैं हाँ, और बाकी सब बाहर के हैं। और तय होगा कि 140 करोड़ नहीं तो 40 करोड़ का देश है। 40 करोड़ लोग हैं सिर्फ यहाँ पे और 100 करोड़ बाहर के लोग यहाँ आए हैं। उनको निकाला जाएगा और आप भारतीय ये बताने की ड्यूटी अब आपकी होगी। घूमते फिरिए अशोक वानखेड़े, चित्रांशी, ये बताने के लिए कि मैं भारतीय हूं। फिर आपको एक प्रोग्राम करना पड़ेगा कि मोदी जी कितने महान हैं और देश कितना विकसित हो गया। फिर वो कहेंगे कि कुछ लोग गलती से छूट गए थे, वो भी अब भारतीय माने जाएंगे। फिर भारतीय का तगमा लग जाएगा अपने। ये वस्तु स्थिति है, ये होने वाला है। इससे आप ज्यादा देर, भारत इससे बच नहीं सकता। और अब चुनाव बेमानी हो गए, अब चुनाव का कोई मतलब नहीं रहा। यदि ऐसी मतदाता सूची बनती होगी तो चुनाव का कोई मतलब नहीं रहा। बिल्कुल, मैं यही बात जो भाऊ ने कहा ना, इसी बात को इस्टेब्लिश करना हम चाहते हैं। और कैसे? तथ्यों से। खेत में फार्म भरे गए, इसके सबूत आए। बीएलओ के बस्ते में, फॉर्म में 100 में 4-5 में जो है दस्तावेज हैं, इसके सबूत आए। महिला बैठ के बीएलओ खुद ही कर रही है साइन पे साइन हजारों फार्म पे, ये सबूत वीडियो आए। बीएलओ ने कैमरे पर, जिस बीएलओ को सस्पेंड किया गया उसने कैमरे पर बयान दिया कि उसके ऊपर दबाव आता था कि कहां घर घर जा रहे हो, घर में बैठो, जल्दी से टारगेट पूरा करो, घर में बैठो, खुद फॉर्म भर के डाल दो। बीएलओ ने बोला, सबूत आ गया। बीजेपी की महिला जिलाध्यक्ष बैठ करके बीएलओ के साथ एसआईआर कर रही है, सबूत आ गया। क्या लोगे सबूत? लेकिन इतने सबूत के बाद सबसे बड़ी विडंबना इस देश की, इतने सबूत के बाद ये सुप्रीम कोर्ट अगर जागृत होता ना, एग्जैक्टली मैं यही कहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय यदि अपने आप को संविधान का कस्टोडियन कहता है, संविधान का संरक्षक कहता है, तो आज न्यायपालिका पूर्ण रूप से बुरी तरह से विफल हुई। हाँ, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र के ऊपर तानाशाही नंगा नाच कर रही है और ये आंखें मूंद करके देख रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। वीडियो वायरल हो रहे हैं दर्जनों। भास्कर में पन्ने पन्ने छप रहे हैं, पन्ने पन्ने, कि खेत में फार्म भरते हुए, तो दुकान में फार्म भरते हुए, तो कमरे में फार्म भरते हुए, बाथरूम में फार्म भरते हुए, पन्ने पन्ने छप रहे हैं। अब तो और छोड़ दीजिए, जो कुछ जो है क्षेत्रीय चैनल हैं, वो भी उनके संवाददाता भी दिखाने लगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा। लोकतंत्र का हरण होते हुए सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा है, आंखें बंद है। सिस्टम तो खुद कर रहा है, तो सिस्टम क्यों परवाह करेगा? वो बेपरवाह है। विपक्ष यदि सुप्रीम कोर्ट धृतराष्ट्र बनने के लिए तैयार है, सुप्रीम कोर्ट धृतराष्ट्र की भूमिका में जाके बैठेगा, तो महाभारत होना तय है। और महाभारत के बाद कोई जीत नहीं, कोई हार नहीं, सिर्फ विनाश ही विनाश है। हाँ, बस क्या ये विनाश। क्या ये धृतराष्ट्र बनेंगे? क्या इनका मोह जो है, चाहे रिटायरमेंट के बाद के अपॉइंटमेंट का हो या फिर कोई और मोह हो, क्या वो मोह उन्हें धृतराष्ट्र बना रहा है? सवाल ये है। और यहाँ लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है और ये दुशासन बैठ के चीरहरण कर रहा है।
और ये कलयुग है। यहाँ कितने भी लोकतंत्र बचाव का नारा लगाए, यहाँ कोई कान्हा आने वाला नहीं, कोई केसो नहीं है, नहीं है, एकदम नहीं है। कोई केशव नहीं और आएगा। और इस बार इसीलिए मैंने कहा ये कलयुग का महाभारत होगा, जहाँ पांडवों की हार और कौरवों की जीत होगी भी। और आप लोग से भी निवेदन है कि जरा आप लोग भी आप अपने आसपास देखिए, कौन दुर्योधन है, कौन दुशासन है, कौन धृतराष्ट्र है, कौन भीष्म है, कौन द्रोण है और कौन शिखंडी है, सबको पहचाने। सब मौजूद हैं, ये सारे किरदार हमारे आपके बीच में मौजूद हैं, मौजूद। सारे किरदार मौजूद हैं। बस तबाही का तमाशा देखने के लिए इस देश में प्रजा बनाए गए लोग बैठे हैं तमाशबीन बन करके। इजाजत दीजिए हमें, हमारा काम नागरिक जो है बनने नागरिक बनने का प्रयास कीजिए, हमारी गुहार यही, देश के गुहार भी नागरिक है। हम तो आएंगे, सवालों के साथ आएंगे, तथ्यों के साथ लगातार आएंगे। सवाल ऐसे ही होंगे। अब आप लोगों पर निर्भर है कि आप लोग उन सवालों के साथ कितना अपने आप को संबद्ध करते हैं, कितना जोड़ते हैं उन सवालों के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार।